हम वो भारत, वो सनातन संस्कृति के लोग हैं। आपके जो भी पूर्वज हैं वो अनसुईया हैं, माता सीता की भी गुरु, सीता जी भी जगत जननी है, जगदम्बा है, भवानी है। पर पातिव्रत धर्म का अगर उन्हें भी ज्ञान लेना हो तो किसी अनसुईया को गुरु मानकर शिष्य की भांति बैठकर माता सीता भी ज्ञान लेती हैं। साक्षात भगवान राम स्वयं परमात्मा हैं, पर उन्हें भी जब ज्ञान लेना होता हमें सिखाने के लिए तो वशिष्ठ को ऊंचे आसन पर बिठा करके और स्वयं शिष्य की भांति उनसे ज्ञान लेकर योग्य वासिष्ठ का प्रतिपादन करवा देते हैं। हम तो अहंकारी लोग हैं, हमारे अहंकार तुंग पर है। बात बात में हम छोटी छोटी बातों में अहंकार कर लेते हैं। हमसे बड़े तुम हो, तुम कहां से आ गए, हमको जानते नहीं हो, हम कहां रहते हैं, हमको पहचानते नहीं हो, हम कौन हैं, कौन हो। हम भी तो यही पूछ रहे हैं, कौन हो। भारत के ऋषि मनीषी भी यही पूछ रहे हैं, कौन हो। भारत का शास्त्र भी तुमसे यही पूछ रहा है, कौन हो। ब्रह्म सूत्र भी यही पूछ रहे हैं, कौन हो। वेद वेदांत शास्त्र भी यही पूछ रहे हैं, कौन हो। इसका उत्तर तो खुद नहीं दे पा रहे हो और लोगों से पूछ रहे हो, हमको जानते हो, हम कौन हैं। राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी। तुम पूछ रहे हो उससे, वो भी तुम्हारी तरीके का, वो तुमको बताएगा तुम कौन हो। इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ये प्रश्न है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, क्या कर रहा हूं, क्या करना चाहिए था, किसके लिए आया था। इस प्रश्न का उत्तर अगर मिल जाए तो ये मानव जीवन सफल हो जाए। पर तुम तो चौराहों पर बैठ के पूछ रहे हो, हम कौन हैं, जानते नहीं। कौन है भैया, कौन है, बताओ कौन हो। सिकंदर के पापा हो, बोलो, विश्व विजय करके आए हो, क्या है ये छोटे से अहंकार, ये साधारण अहंकार, ये अभिमान, ये मदान्धता तुम्हें तुम्हारे जीवन में ही दुखी करके रखी हुई है। वास्तव में शास्त्रों का प्रतिपादन भी यहीं से होता है। द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिज्म इज हु एम आई, व्हाई आई एम हियर, व्हाट आई एम डूइंग। ये हमारे जो कुछ बच्चे बैठे होंगे एकेडमी वाले, दो चार देसी मुर्गी बिलायती बोल उनके लिए बीच बीच में बोल देता हूं, कहीं उनको ये न लगे कि यही अंग्रेजी जानते हैं। तुम्हारे अंग्रेजी का भी हम पोस्टमार्टम कर देंगे, जितनी इंग्लिश तुम जानते हो। तो यही तो प्रश्न है जीवन में, मैं कौन हूं। और श्रीमद् भागवत इसी का उत्तर दे रही है। अगर अपनी पहचान हो गई तो दुनिया को पहचानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर किसी फूफा, किसी जीजा, किसी सास, किसी ननद, किसी पड़ोसी, किसी को पहचानने की जरूरत न पड़ेगी अगर स्वयं की पहचान हो गई। कितना दुर्भाग्य है हमारा, हम सबको पहचानना चाहते हैं पर खुद को पहचानना नहीं चाहते। और एक दिन आयु निकल जाती है और तब पता चलता है मैं ठग लिया गया माया के द्वारा। माया की बात चलेगी तो भारत बड़ा तेज हो गया है। अभी तुरंत फेसबुक पे आएगा, महाराज जी आप तो खुद ही माया में हो, दोनों तरफ एसी लगी हुई है आपकी, और हम लोगों को माया से दूर कर रहे हो। हम काहे को तुमको दूर करेंगे माया से, तुम माया में लिपट लो। और जैसे चींटियां जलेबी की कढ़ाई में उतरकर, गुलाब जामुन के कढ़ाई में उतरकर उसी में चिपक के मर जाती हैं, मर जाइए, हमें क्या है। रस पीने जाइए, रसोई में डूब के खत्म हो जाइए, हमें क्या मतलब है आपको। बोला आपने तो एसी लगाया है, लगना भी चाहिए मेरे पास एसी, इसलिए लगना चाहिए कि मैंने अपने भीतर में भी ईर्ष्या को मार करके अपना भीतर भी एयर कूल्ड बना लिया है। बाहर कोई कुछ करे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी ठंडक बनी हुई है तो बाहर भी ठंडक बना हुआ है, वो बना रहेगा, इसमें कोई बुरी बात नहीं। भारतीय सनातन संस्कृति में कब देखा आपने कि कोई ऋषि और महर्षि भिखारियों की तरह जीते हैं। ध्यान देना, आत्मकाम, पूर्ण काम और भिखारियों में अंतर होता है। ऋषि, साधु, संत और भिखारी में अंतर होता है। तुमने भिखारियों को ऋषि समझ लिया और ऋषियों को भिखारी समझ लिया। तुम्हारे पढ़ने की और समझने की स्तर ये बच गई।
तो अभी कहेंगे आप भी माया में हो, जरूर हैं, माया में तुम भी रहो और माया को तुम भी अपने साथ रखो, माया के साथ साथ चलो। पर उससे पहले सिर्फ एक सावधानी बरत लेना, माया तुम्हारी सेवा करेगी अगर तुम मायापति की शरण में रहकर माया से पहचान करोगे, और मायापति से दूर रहकर अगर माया के साथ रहोगे तो वही माया खा जाएगी, तुमको समाप्त कर देगी। बस इतनी सी सावधानी बरतनी है।